धातु रोग, स्पर्मेटोरिया, जरियान मनी, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या ये वाकई ख़तरनाक हैं? क्या ये जिन लोगों में ये डेवलप हो जाता है, धातु रोग जिन लोगों में आ जाता है, तो क्या हकीकत में उन लोगों को परेशान होना चाहिए? क्या ये कोई ऐसी डिज़ीज़ है कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है? उन लोगों में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं? क्या उन लोगों में मेल इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है? तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्या आप लोगों को इसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत है या नहीं है? आप लोगों को इस डिज़ीज़ के बारे में जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। आई एम ए सेक्सोलॉजिस्ट एज़ यू नो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोरिया धातु रोग, या इसी तरीके से उर्दू में यूनानी तिब में इसको जो है जरियान मनी के नाम से जानते हैं। जरियान एक्चुअली कहते हैं जो ऐसी चीज़ जो कि जारी रहे, निकलती रहे, उसको जरियान कहते हैं। तो चूँकि ये जिन लोगों में धातु रोग की शिकायत और कंप्लेंट हो जाती है, उन लोगों में भी मनी जो है वो खारिज होती रहती है। कभी वो कुछ सोचते हैं, ख़याल आता है, या फिर जिन लोगों में ये ज़्यादा परेशानी हो जाती है तो सिंपली जो कपड़ा पहनते हैं वो लोग, उसकी रगड़ से भी जैसी पेनिस पे उसकी रगड़ लगती है, वो फ़ौरन मनी उनकी खारिज हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या हकीकत में ये कोई परेशानी है, ये मर्ज़ है या नहीं है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर हम इसकी रूट कॉज की बात करें कि किस वजह से किसी शख्स में जरियान मनी या धातु रोग स्पर्मेटोरिया किसी शख्स में डेवलप होता है, तो बेसिकली अगर देखा जाए, इसका जो सबसे बड़ा मेजर कॉज जो आजकल हमें दिख रहा है वो है गैस्ट्रिक इश्यूज़ की वजह से। कहीं ना कहीं उन लोगों में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की शिकायत डेवलप होती है, लेटिन उनकी साफ़ नहीं होती, पेट साफ़ नहीं होता, जिसकी वजह से वो ज़ोर लगाते हैं। ज़ोर लगाने की वजह से फिर उन लोगों में जो सीमेन होता है, जो मनी होती है, उसके चंद ड्रॉप्स और उसके चंद कतरात जो हैं वो खारिज हो जाते हैं। स्टार्टिंग यहीं से होती है, फिर धीरे धीरे वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब मनी खारिज होती है तो इसकी वजह से पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं उनके वीक हो गए, कमज़ोर हो गए, तो इसके कमज़ोर होने की वजह से फिर उनका जो रिटेंशन का पावर है, जो उनका स्टेमिना है, नेचुरल जो तबई उनकी जो ताकत है, जो चीज़ें रुकनी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनका यूरिन और पेशाब है उसको रोकने की जो सलाहियत होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है, वो भी वीक हो जाती है। तो उसकी वजह से उन लोगों में फ्रीक्वेंसी जो होती है यूरिन की वो बढ़ जाती है। वो लोग थोड़ी थोड़ी देर पे बार बार जाते हैं पेशाब करने के लिए, यूरिन को पास आउट करने के लिए। इसके बाद फिर दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो यूरिन ड्रिबलिंग की उनको प्रॉब्लम हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि बार बार यूरिन के चंद कतरात जो हैं वो खारिज हो गए, निकल गए, वो रोक नहीं पाए उसको। ये तो बात हो गई जो स्टार्टिंग में होती हैं। इसके अलावा अगर देखें तो इसका जो मेजर सिम्टम्स, जो इसकी वजह से जो सबसे बड़ी परेशानी होती है सेक्सुअल लाइफ में, वो होता है PME, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, या फिर इसी तरीके से उसको हम शीघ्र पतन या फिर सुरात इंजाल के नाम से जानते हैं। तो सुरात इंजाल ये सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जिन लोगों में धातु रोग या फिर जरियान मनी, या फिर ये समझ लीजिए जिसको कहते हैं स्पर्मेटोरिया जिन लोगों में डेवलप हो जाता है, उनमें ये PME की शिकायत होती है। आगे चल करके फिर अगर इसका ट्रीटमेंट सही नहीं होता, ये क्योंकि चलता ही रहता है, इतना आसानी से ख़त्म नहीं होता, तो अब इसकी वजह से फिर उन लोगों में ED की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ED मीन्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो पेनिस में उनके जो हार्डनेस होनी चाहिए वो नहीं होती है, लूज़ हो जाता है। तो अब इसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी होती है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस किया था, इससे पहले आपको कल की वीडियो में बताया था कि ED क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो शॉर्ट टर्म का ED होता है, थोड़े दिनों के लिए, थोड़े वक्फे के लिए आता है वो, उसके बाद वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। और एक होता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म होता है और दूसरा जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है।
तो ये जो कंडीशन है ये शॉर्ट टर्म की है। अगर हम उसका जो स्पर्मेटोरिया है, धातु रोग है, उसको हम कंट्रोल कर लेंगे, उसको हम जो है ये जो डिज़ीज़ की कैफियत है अगर इसको हम ट्रीट कर लेंगे, इसका इलाज सही से करा लेंगे, तो फिर आगे चल कर के इस तरह की जो प्रॉब्लम होने वाली हैं, चाहे वो PME हो, ED हो, तो इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये शॉर्ट टर्म में आएगा, लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि शॉर्ट टर्म ED में जो है दूसरे फैक्टर्स, दूसरे कॉजेज़ और दूसरे असबाब की वजह से किसी शख्स में ये ED की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मिस कर दी है, तो यहाँ पे आई बटन आपको शो हो रहा होगा, इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी एक मरतबा आप लोग ज़रूर देखें। इन्फॉर्मेटिव काफ़ी अच्छी जो है वीडियो है, वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोग उसको भी एक मरतबा ज़रूर देखें। आपका जो जानना चाहते हैं ED से लेकर के, उसमें सारी चीज़ें वो बताई गई हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्पर्मेटोरिया की। तो ये तो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉम्प्लिकेशन जो मैंने आपको बताया कि जिन लोगों में स्पर्मेटोरिया या जरियाने मनी होता है उनमें क्या क्या होता है। दूसरे ये कि उनका जो स्टमक है ऑलरेडी वो वीक हो जाता है, इसकी वजह से फिर उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, भूख उनको सही नहीं लगती, खाना जो खाते हैं वो हज़म नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, पेट उनका भरा भरा रहता है, कहते हैं कि यहाँ पे भारीपन उनको महसूस होता है। इस तरह की प्रॉब्लम उनको डेवलप होती हैं। ख़ास तौर से जब वो थोड़ा बहुत भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, रीड करते हैं या फिर कुछ भी इस तरह का काम करते हैं, तो उनको हेडेक हो जाता है, सर में उनको काफ़ी दर्द होता है, कमर में उनके दर्द काफ़ी कॉमन है, बैक पेन उनको होता है, लेग पेन उनको होता है, कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाती है उनको, एनेमिक हो जाते हैं वो लोग, ब्रेन उनका काफ़ी वीक हो जाता है, कुछ उनको याद नहीं रहता, याददाश्त उनकी ख़राब हो जाती है, हाफजा और उनका जो जहन है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, अपने आप को वो जो है डिफरेंट समझने लगता है, सोशल एंजाइटी उसके अंदर आ जाती है और लास्टली वो जो है डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये सारी परेशानियां होती हैं स्पर्मेटोरिया और धातु रोग से। इस वजह से अगर आपके अंदर इस तरह की परेशानी डेवलप हो गई हैं तो आप इसको लाइटली मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। आपके जो वेल क्वालिफाइड और सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं उनसे आप बात करिए, उनसे कंसल्ट करिए, उनको अपनी परेशानी बताइए। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर हर अवेलेबल है, इसका इलाज आपका अवेलेबल है, क्यूरेबल ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसके कुछ ख़ास कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, इसका उसूल इलाज होता है कि कैसे इसको ट्रीट करना है। वो कंडीशन, पेशेंट की जो कंडीशन है उसकी हिस्ट्री लेने के बाद ही ये चीज़ें कन्फर्म हो सकती हैं। तो असल मकसद मेरा बताने का ये है कि स्पर्मेटोरिया, जरियाने मनी या फिर धातु रोग जो है इसको आप हरगिज़ लाइटली ना लें। ये काफ़ी सीवियर डिज़ीज़ और सीवियर कंडीशन आपके अंदर पैदा कर सकती है ये डिज़ीज़। अगर इसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानियां ऑलरेडी चल रही हैं, आप परेशान हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट करा चुके हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो जो मेरा नंबर डिस्प्ले पर आपको शो होता है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक करके एक मतलब आप हमसे ज़रूर कंसल्ट करें। अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट और बेस्ड इसका जो उसूल इलाज है, इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग जब आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसके इफ़ेक्ट आपको 100% मिलते हैं, 100% इससे बेनिफिट भी होता है लोगों को और इससे फ़ायदा भी होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया धातु रोग जिसे हिंदी में कहते हैं, इसी तरीके से मॉडर्न टर्म में इसको हम लोग स्पर्मेटोरिया के नाम से जानते हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको हम लोग जरियाने मनी के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया धातु रोग के बारे में कि क्या वाकई ये आपके लिए एक घातक बीमारी साबित हो सकती है, क्या इसकी वजह से आपकी बॉडी में और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। हमने बताया आपको कि किस पैथी में इसका ट्रीटमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड इसका ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। अगर इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आपको हैं तो आप एक मतलब हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं या आपके नियरेस्ट जो भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए सेक्सोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, आप उनसे ज़रूर कंसल्ट करिए, वो आपको बेहतरीन ट्रीटमेंट इसका सजेस्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।